नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आज हम बात करने वाले हैं पीटी 2025 के बारे में। आप सभी को पता है कि जो पीटी का नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हुआ था, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और थोड़े दिन से आपकी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैंने आप सभी को बताया था। उसकी वजह से वीडियो आपके बीच में नहीं आई, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कंटिन्यू आपकी जो वीडियो हैं वो बराबर आती रहेंगी। चाहे आपका यूपी SSC हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका रेलवे हो, हर तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भैया क्या है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है पीटी का। ठीक है, आओ इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ठीक है, विज्ञापन संख्या है। ये नोटिस जो है इसको तो सबने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, इसको क्या है, इसको सबने पढ़ लिया होगा, ये तो पहले से ही आप सभी को पता है। और 14 तारीख से, यानी 14 तारीख से इसके फार्म जो है वो ऑनलाइन होना आपके स्टार्ट हो गए थे। अब इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है भाई, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको हैं जो क्या करना है, ध्यान देना है इसमें। जैसे ऑनलाइन जो आपके हैं, देखो विज्ञापन ये कब आपका नोटिफिकेशन आया था, तो 2/5/2025 को आया था। ठीक है, 2/5/2025 को क्या आया था, ये नोटिफिकेशन आपका आया था। ऑनलाइन कब से होने स्टार्ट हो गए, तो 14/5/2025 से ये फार्म जो है इसके ऑनलाइन होना आपके स्टार्ट हो गए। अब आगे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो आवेदन जो है सबमिट करने की अंतिम तिथि, यानी कि जो लास्ट डेट आपकी है, कौन सी, जो आपकी लास्ट डेट है वो भैया कितनी है, तो लास्ट डेट आपकी जो है वो 17 है, 17 जून है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि 2025 का जो पीटी होने वाला है उसके अंतर्गत आप सभी को पता है, हमने पहले ही बता रखा है, लगभग कम से कम यदि हम बात करते हैं ना, कम से कम आपको 40,000 भर्तियां देखने को मिलेगी। कम से कम कैसे देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी, कौन सी भर्ती देखने को मिलेगी और कौन सी नहीं, उसके बारे में मैंने बताया भी है। और एक जो है मैं फुल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी जानकारी जो है मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर जो पीटी 2025 का आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भैया इसका पेपर नहीं दे पाओगे आप। और जब पेपर नहीं दे पाओगे तो यूपी SSC के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां आती हैं जिसमें भी पीटी आपका मांगा जाता है उससे आप बाहर हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है भाई। ठीक है, इतना ध्यान रखना, कहीं ना कहीं क्या है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है नुकसान है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट डेट आपकी 17 है, 17 से पहले पहले आपको फार्म को भर देना है। अच्छा, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे होता क्या है, कभी कभी फार्म में गलती हो जाती है। जैसे हमारे सामने ही फार्म भरा गया और वहाँ पर क्या, जो आपकी DOB है, ठीक है, DOB आपकी जो है वो आपकी मिस्टेक हो गई, गलती से जो है 17 भरनी थी वहाँ पर और गलती से 16 भर गई। ये हमारे आंखों के सामने का फार्म है, यानी 17 भरनी थी लेकिन 16 भर गई है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन दोबारा भी हो सकता है। ठीक है, अगर जो आपने फार्म को भरा है तो उसमें तो कोई संशोधन हो नहीं सकता, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत है तो दोबारा कर सकते हैं आप। लेकिन आपको मैं बोलूँगा कि इस तरीके से कोई भी निर्णय नहीं लेना है। यदि DOB में, नेम में हम बात करते हैं, एड्रेस में बात करते हैं, या कहीं भी किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो ये डेट आपकी जो लिखी हुई है 24/6/2025, इसका इंतज़ार कर देना है। और मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से कि इस दिन से फार्म आपके जो है वो आपके संशोधित होने लगे हैं। तो जो कोई भी मिस्टेक है उसमें संशोधन कर लेना है, बाकी बार बार भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हो गई। ठीक है, अब आगे जरा हम बढ़ते हैं और इसमें नोटिफिकेशन में 2-3 चीज़ आपके बोल सकते हैं देखने वाली चीज़ हैं। ठीक है, और हाँ भाई, सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे उसके बारे में, ये तो चलो हमने बात कर लिया डेट के बारे में कि हमको तैयारी कहाँ से करनी है। मैं इसके बारे में भी आप सभी को बता दूंगा कि तैयारी कहाँ से करनी है। ठीक है, कहाँ से करनी है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं पहले कि आपको जो है इसकी तैयारी कहाँ से करनी, क्योंकि तैयारी क्या होता है, तैयारी भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ से करनी है, उसको ज़रा पहले समझो यहाँ पर। ठीक है, तैयारी आपको कहाँ से करनी है, ठीक है, उसे ज़रा जो है समझ लेना। मैं वो भी बता दूंगा, बुक भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से तैयारी आपको इसकी कर सकते हैं। तो ये भैया आ जाओ, ये क्या है, तो ये आपकी जो है बुकें आपकी हैं जहाँ से पीटी की आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, कौन कौन सी बुक है, तो ये आपकी भैया चक्षु प्रकाशन की है, यूपी SSC के लिए पिट की बुक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पर आधारित है। ये बुक आपकी 100% गारंटेड है। 2200 प्लस यहाँ पर आपके बहुविकल्पी मिल जाएंगे, 4 आपको सॉल्ड पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, इसे हर जगह से खरीद सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आपका हो गया, मीशो वगैरह हो गया, हर जगह से जाके खरीद सकते हैं।
ये बुक हमने बता दी, ये समूह गा की आपकी पुस्तक है, ठीक है। और ये एक आता है आपका काम्बो पैक है, ये आपका क्या है, ये आपका काम्बो पैक है। तो ये भी आपका चक्षु प्रकाशन का है, इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या है बहुत ही बेस्ट भैया बना सकते हैं, इतना समझ लेना। और जो भी बच्चे नए आए हों या पहली बार आए हों, उनसे सभी से निवेदन है कि ये क्या है, तो ये भैया आपका जो है चैनल है भाई हमारा, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल हमारा चैनल है, तो इसको जा करके यूट्यूब पर भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहीं पर आपका क्या है, ये आपका ऑफिशियल है भाई, और यहीं पर आपको सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी वैकेंसी की, जो भी अपडेट आप तक आता रहता है। जैसे कोई वैकेंसी आई, कोई नोटिफिकेशन आया, कोई भी रिजल्ट आ गया, कोई भी आंसर के आगे, तो सब कुछ आपको यहाँ इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो भाई अब आगे चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। ये तो बात भाई बहुत ज़रूरी थी कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर आप सभी को बता दी। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। मैं आपको मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, फार्म जो ऑनलाइन करना है, ऐसा नहीं है कि जहाँ से पाया आपने वहाँ से ऑनलाइन कर दिया। ऑफिशियल साइट दी हुई वहाँ से ही आपको ऑनलाइन करना है। और इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में व्यक्त किया गया है। ये तो फोटो सिग्नेचर हमने पहले ही वीडियो में बता रखा है, तो इससे बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसका सिलेबस जरा हम समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आप सभी ने फार्म को भर ही लिया होगा। चेहरा सीधा होना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, और बोल सकते हैं बैकग्राउंड आपका जो है वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। ये तो आपको सारी बातें पहले से ही पता होंगी, ठीक है। बाकी जो है हम सब्जेक्ट के बारे में आप सभी से चर्चा कर लेते हैं, इसमें जो सिलेबस आपका है उसके बारे में, ठीक है। कितना नीचे चला गया भाई, ये रहा सिलेबस। सिलेबस बहुत ज़रूरी है, बुकें हमने बता दी, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बुक मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। देखो, प्रश्न यहाँ पर जो पूछे जाते हैं वो आपके 100 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं, तो प्रश्न आपके जो हैं वो यहाँ पर कितने पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 2 घंटे का आपका समय मिलता है, ठीक है। ये बात कन्फर्म हो गई। और आप सभी को पता है पीटी परीक्षा में लगभग जितनी सब्जेक्टें होती हैं वो सारी की सारी सब्जेक्टें आपके धीरे धीरे 5 नंबर की, 6 नंबर की, 10 नंबर की, 15 नंबर की, वो सब कुछ इसमें पूछ लिया जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति है, और आपकी बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मौर्य हो गया, सम्राट अशोक आपका हो गया, गुप्त वंश हो गया, हर्षवर्धन हो गया, राजपूत हो गया, शासन सल्तनत काल आपका हो गया, मुगल काल आपका हो गया, मराठा हो गया। इसी तरीके से आपके सारे जो हैं चैप्टर्स में आ जाएंगे, और चैप्टर को ही पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से पाए वहाँ से पढ़े बैठे, नहीं। ये जितने भी यहाँ पर चैप्टर लिखे हुए हैं, इनको क्या करना है, इनको एक जगह लिख लेना है। इनको क्या करना है, इनको एक जगह लिख लेना है, और लिखने के बाद ही इनको टॉपिक वाइज बारी बारी से पढ़ना है। ये आपका सब कुछ हो गया। अब आंदोलन आप सभी को पता है, जैसे पिछली बार पूछा गया था कि जो है महात्मा गांधी जो हमारे थे, उन्होंने लगोट पहली बार कब बांधा, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार की हम बात करते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे हैं, ठीक है, इंडियन आपका जो है नेशनल मूवमेंट आपका जो है, इसमें से कौन कौन से, ये सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ने हैं, मात्र ये टॉपिक पढ़ने, बाहर से कहीं नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा नहीं पढ़ना है। 1935 वाला आपका दिया है, पढ़ लेना है। बाकी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, ये आपको पढ़ लेना है। ये आपका आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब जो है आज़ादी के समय के आपके आंदोलन है, तो इनको भी आपको पढ़ लेना है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी आपकी जो है, तो जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जियोग्राफी में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। पर सबसे पहले तो आपको भारत का पढ़ना है, ठीक है। भारत के साथ साथ आपको जो है विश्व का भी पढ़ना है, विश्व का भी पढ़ना है यहाँ पर, इनको ध्यान रखना। इसी तरीके से आपको जो है भूजल, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन आपको पढ़ना है, और टाइम जोन पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है सब्जेक्ट में जो चैप्टर हैं इनको पढ़ लेना है, ठीक है। ये हमारा जियोग्राफी हो गया। अब बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की हम। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के आसपास की, ठीक है। इसी में आपका हरित क्रांति आ जाएगा, दुग्ध विकास आ जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आ जाएगा, योजना आ जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र आ जाएगा। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार आपको पढ़ लेना। जैसे इसमें कौन कौन से सुधार हुए थे, तो एक कृषि सुधार हुआ था, और श्रम वाले हुए थे, आर्थिक थे। तो ये सारे सुधार आपको जो है वो यहाँ से पढ़ लेना है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो आगे हमको जो है ये आपके हो गए, जैसे क्या होता है लोक प्रशासन का आपके हो गए, ठीक है, इनको पढ़ना है हमको। तो यहाँ से जब आ जाएंगे जैसे आपका भारतीय संविधान। अच्छा, पॉलिटी का बहुत बड़ा भाग रहता है इसमें, पॉलिटी जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर पूछी जाती है, लेकिन वहाँ पर इसलिए लिख भी दिया गया है कि पॉलिटी में क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, और संसदीय प्रणाली आपकी हो गया, जिला प्रशासन आपका हो गया, कितने प्रकार से जिला प्रशासन में आपके न्याय होते हैं वो, ठीक है, वो सारी कुछ इसमें कुछ आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आ जाएंगे। और मैं इसको बता दूं, ये तो तैयारी आपको बहुत बेस्ट हमारे चैनल पर करा ही जाएगी, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। और गणित को लेकर मैं आपको बता दूं, गणित में जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं, जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रसक्ता हो गया, साधारण अंकगणितीय समीकरण हो गया, वर्ग वर्गमूल हो गया, घातांक एवं घात हो गया, और औसत हो गया। मैथ की देखो हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, मैथ्स की हम बात करते हैं। तो आप सभी को पता है हमारे चैनल पर एक मतलब बोल सकते हैं बहुत अच्छे गणित के टीचर हैं, जिनका नाम तो आप सभी को पता है, साजिद सर, ठीक है। और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज प्रेजेंट टाइम में जॉब भी कर रहे हैं और अच्छा खासा कंटेंट उसके साथ प्रोवाइड कराते हैं। हमने बताया भी था कि 30 बच्चे इन्होंने पढ़ाए थे, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं, 30 बच्चे इन्होंने पढ़ाए थे अपने बैच में, जिनमें से 15 के प्लस में बच्चे का जो है पेपर क्वालिफाई कराया था। ये जीडी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जीडी की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा इनका रहता है मैथ में, और कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो बोलता है कि मैथ समझ में नहीं आती है। तो इनकी भी कोई भी सहायता मैथ की उससे रहती है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो गया, कोई भी क्वेरी आपकी है, तो सब कुछ यहाँ पर आपका जो है, एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है, ओ सीट, अच्छा ये चीज़ है, ये हो गया आपका 9838346403। तो ये आपका क्या है, हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जो है अपना मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, जब जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच करके उसका इस व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और जैसे ये आपका हिंदी का हो गया, ठीक है, इसी तरीके से ये आपका सामान्य अंग्रेजी का हो गया। अंग्रेजी में कोई बहुत डीपली नहीं पढ़ना, नॉर्मली पढ़ना है आपका, ठीक है। जैसे व्याकरण वगैरह हो गया, तर्क एवं जो है सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे आगे भारत के आपके पड़ोसी देश पढ़ लेने हैं, इसमें देश व राजधानी पढ़ लेनी, मुद्रा पढ़ लेनी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ लेने, विश्व संगठन पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके सारा कुछ दिया हुआ चैप्टर, ये इतना आपका है, इतना आपका जो है पूछा जाएगा। तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर 10 नंबर, ठीक है, और 10 नंबर यहाँ पर, 10 नंबर यहाँ पर, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर यहाँ से हैं, 5 नंबर यहाँ से हैं। यानी हमने आप सभी को बताया था कि बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर नहीं पूछाता है कि एक ही सब्जेक्ट को उठाकर 30-40 नंबर का रख दिए। नॉर्मल पूछा जाता है, लेकिन सारी सब्जेक्टें आपकी पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपनी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। मैथ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे चैनल पर मैथ के तो आप सभी को पता है किंग तो है ही है, तो मैथ में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट के नहीं पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, हर चीज़ का आपका जो है सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये चीज़ें आपकी रही हैं। और यूपी SSC की हम बात करते हैं, आप सभी को पता है, इसके बारे में जानकारी हम आपको बराबर समय पर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। चीज़ों को जो हमने समझाया उसे ध्यान देने की बात है कि लास्ट डेट आपकी जो है वो आपकी बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, आपको तुरंत जगह के क्या करना है, फार्म को ऑनलाइन कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें आपकी पहले से ही क्लियर हो पाएँ। ध्यान से करना है, क्योंकि गलतियाँ उसमें ना हो पाए, और बाई चांस गलती हो जाती है तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 24 तारीख आपकी है करेक्शन डेट के लिए। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अब आज से आपकी सारी वीडियो कंटिन्यू जो है हर टॉपिक पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद।